आज मैं बात करने वाली हूँ कि जेलसी और इंस्पिरेशन में क्या फ़र्क होता है। अक्सर लोग मेरे पास जेलसी जैसे नेगेटिव इमोशन के साथ आते हैं और पूछते हैं कि मैम बहुत जेलस हो रहा है, कैसे इस जेलसी को अपने मन से दूर करें। सबसे पहले हमें समझना होगा कि जेलसी जो नेगेटिव इमोशन है वो अंदर पैदा कैसे होता है और जेलसी की साइकोलॉजी क्या है। अब देखिए, जेलस अगर आप किसी से फील कर रहे हैं तो ये एक नेगेटिव इमोशन है और कोई भी इमोशन आपकी एक्सप्लेनेशन से पैदा होता है। अब जिस भी पर्सन से आप जेलस फील कर रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में आप अनकंफर्टेबल होकर जेलस फील कर रहे हैं, उस सिचुएशन में उस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं एक चीज सर्टेन है। वो ये है कि वो चीज आपके अनुरूप, आपकी क्षमताओं से कहीं ज्यादा बेटर है। अब वो चीज बेटर है, यहां तक भी काम चल जाता, लेकिन साथ ही साथ उससे रिलेटेड आपकी इंटरप्रिटेशन अपने बारे में बहुत ज्यादा कमजोर है। कहीं ना कहीं आप अंतर मन में ये मानते हैं कि आप में कुछ कमी है जो आप उन्हें हेल्दी वे में कॉम्पीट नहीं कर पाते। तो जब भी हम जेलस फील करते हैं तो दूसरे के लिए हमारी जो इंटरप्रिटेशन होती है वो नेगेटिव होती है। उसके एफर्ट्स को हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर बस ऐसे ही कि उसको जैसे बिना एफर्ट्स करे कुछ अचीव हो गया है, इस तरह से हम सोचते हैं। या फिर हम अपने बारे में, अपनी क्वालिटीज को कम आंकने लग जाते हैं। या हो सकता है कि हमारा कोई प्रीवियस इमोशन, कोई ऐसा एक्सपीरियंस उससे जुड़ा हुआ हो जिसकी वजह से हमारा पुराना बिलीफ सिस्टम कंट्रोल कर रहा है हमें, और फिर हम उस सिचुएशन को, उस पर्सन को नेगेटिवली इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो इस तरह से जलन हमारे अंदर पैदा होती है। जलन पैदा करने के लिए आपके अंदर पहले विचार होता है, और उस विचार का बार बार जब आपके अंदर आना और आपका उस पर विश्वास कर लेना पक्का हो जाता है, तब जाकर जलन पैदा होती है। अब कभी सोचा है कि इंस्पिरेशन क्या होती है? इंस्पिरेशन में भी सामने वाला व्यक्ति आपसे बेहतर होता है, आपसे आगे होता है, लेकिन उस वक्त आप उसके एफर्ट्स को, जो भी उसने अचीव किया है, उसे पॉजिटिवली इंटरप्रेट कर कर स्वीकार कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं आपकी इंटरप्रिटेशन अपने बारे में भी पॉजिटिव होती है कि आप भी उससे सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां पर दोनों चीज पॉजिटिव हुई। दूसरे के लिए भी एक्नॉलेजमेंट, उसके लिए भी बिलीफ आपका पॉजिटिव है, और अपने लिए भी आपकी पॉजिटिव ही बिलीफ है। तो यहां पर दोनों चीज पॉजिटिव है, तो ये चीज बन जाती है इंस्पिरेशन। साथ ही साथ जब हम जेलस फील करते हैं या किसी से इंस्पायर फील करते हैं, तो यहाँ पर एक और अंतर आ जाता है कई बार कि जो हमारे करीबी लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, हमारी कोई कजिन हो गया या कोई और रिलेशन हो गया, जिन्हें हम क्लोजली जानते हैं, जिनसे हमारा प्रीवियस कोई इमोशन एसोसिएटेड होता है, तो उनसे अक्सर जेलसी इजीली हमें महसूस हो जाती है, क्योंकि हमने उन्हें हर हाल में देखा हुआ होता है। हम उनकी लाइफ को कहीं ना कहीं पर्सनली थोड़ा जानते हैं, तो वहां पर हम इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से एज्यूम करने लग जाते हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल अलग हैं हमसे, जिनको हम पर्सनली नहीं जानते हैं, तो वहां पर हम एज्यूम ही नहीं कर पाते हैं। इस वजह से जस्ट एक इंस्पिरेशन या फिर अवॉइडेंस हो जाती है। अब मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी है, अगर वो बहुत कुछ अचीव कर रहा है तो उससे आपको ऐसी कोई खास जेलस नहीं होगी, बल्कि आप उससे इंस्पायर हो सकते हैं। या फिर आप उस बात पर, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, ध्यान नहीं देंगे, आप अपनी लाइफ पर फोकस करेंगे। बट वहीं पर आपका कोई क्लोज रिलेटिव या आपकी कजन या आपके कोई सिबलिंग बहुत बेटर होते जा रहे हैं, तो वहां पर क्योंकि ऑलरेडी इमोशंस एसोसिएटेड होने की वजह से आपके अंदर इजीली जलन पैदा हो सकती है। तो हमें अपने अंदर से जलन को मिटाना है, ताकि जब भी हम किसी बेहतर इंसान को देखें तो सिर्फ हम उससे इंस्पायर हो, क्योंकि इंस्पायर होंगे तो आगे बढ़ेंगे। और जेलसी एक नेगेटिव इमोशन है। नेगेटिव इमोशंस की आदत होती है कंट्रोलिंग, और पॉजिटिव इमोशंस की आदत होती है मोटिवेट करने की। अब ये आपको देखना है कि आप अपनी लाइफ में कुछ नेगेटिव इमोशंस से कंट्रोल होकर वहीं पर रुकना चाहते हैं, जो आपकी ग्रोथ है उसे ब्लॉक करना चाहते हैं और पीछे होना चाहते हैं, या आप दूसरों से सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि हम दूसरों से अगर सीखेंगे नहीं तो फिर हम जल्दी आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर खुद के सारे एक्सपीरियंस कर कर ही हम सीखेंगे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी और हम सीख नहीं पाएंगे, उतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस से भी, उनके अचीवमेंट से भी सीखना है। जिस दिन आप मन में ये थॉट फिक्स कर लेते हैं कि मुझे सामने वाले बेहतर इंसान को कहीं ना कहीं अपना गुरु मान लेना है, मन में उससे सीखना है कि आखिर वो मुझसे आगे कैसे है, चाहे वो किसी भी रूप में आपसे आगे हो, तो उस दिन आपके अंदर से जलन बिल्कुल खत्म हो जाती है। क्योंकि जलन जो पैदा होती है वो आपके शब्दों के अनुसार, जो आप एक्सप्लेन करते हैं उसके अनुसार, मतलब उस व्यक्ति के लिए आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है कि वो आपसे बेहतर कैसे हो सकता है।
लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके लिए आपके मन में एक्सेप्टेंस है ऑलरेडी, या आपकी दिमाग में उसके लिए इमेज अच्छी है, तो वहां पर क्या होता है कि उस एक्सेप्टेंस की वजह से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो याद रखिए कि जेलसी या कोई भी नेगेटिव इमोशन होता है वो बड़ा पावरफुल होता है और उसकी आदत जकड़ने की होती है। वो इस तरीके से जकड़ेगा आपको, वो बेड़ियां दिखाई भी नहीं देंगी किसी इंसान को और आप बंधे पड़े रहोगे। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो। और जेलसी एक ऐसा नेगेटिव इमोशन है जो आपके अंदर अंदर पॉइजन भरता रहता है और आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते हो और फिर ये बढ़ता रहता है और वो बढ़ने की वजह से एक टाइम ऐसा आता है कि आपके अपने लिए नेगेटिव कोर बिलीफ फिक्स हो जाते हैं। आपको वाकई लगने लग जाता है कि आप दूसरों के मुकाबले कुछ बेहतर नहीं कर सकते। आपको अपने प्रति तरह तरह के नेगेटिव बिलीफ, जैसे कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, मैं बोरिंग हूँ, मैं वर्थलेस हूँ, इस तरीके के और भी बहुत सारे बिलीफ्स अंदर डेवलप हो सकते हैं और आप बिल्कुल ही डाउन चले जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में आगे बढ़ें तो याद रखिए कि आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है और दूसरों से कंपटीशन करने के बजाय उसे इंस्पिरेशन की तरह से देखिए, क्योंकि ये दुनिया है। अब आप चल रहे हैं तो कुछ लोग आपसे आगे भी होंगे और कुछ लोग आपसे पीछे भी छूटते चले जाएंगे। आपको चलते जाना है, जो आपसे आगे है अगर आप उससे स्पीड मैच करना चाहते हैं तो आपको अपनी कदमों को तेज करना पड़ेगा। आपको ये चीज समझनी होगी कि आगे बढ़ने के क्या नियम होते हैं। लेकिन अगर आप महज बस यही सोचते रहेंगे कि दूसरा मुझसे आगे है, दूसरा मुझसे आगे है, तो आप देखेंगे कि आप थक कर धीरे धीरे स्लो हो जाएंगे और फिर आप रुक जाएंगे। ये आपका फैसला है कि आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं। जेलसी को दूर करने के लिए हर सिचुएशन को राइटली एक्सप्लेन करना सीखिए। कभी भी अगर आप किसी भी सिचुएशन को, किसी भी पर्सन को, जो भी इवेंट आपके आसपास हो रहा है, अगर उसे राइटली एक्सप्लेन नहीं करते हैं तो ये जेलसी आपको तबाह कर देगी, क्योंकि जेलसी अपने साथ साथ गुस्से को भी ले आएगी, इरिटेशन को भी ले आएगी, फ्रस्ट्रेशन को भी ले आएगी और तरह तरह की नेगेटिविटी लाकर आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगी। तो अगर जेलसी से दूर होना है तो राइटली हर सिचुएशन, हर पर्सन को अपने माइंड में एक्सप्लेन कर लो और खुश रहो। कभी भी किसी से जेलस नहीं, इंस्पायर हो, भले ही वो व्यक्ति आपका अपना हो या फिर कोई अननोन हो। जितना आप सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कलेक्ट करोगे अपने लिए, उतना ज़्यादा आप बेहतर इंसान बन जाओगे। और फिर जब आपसे लोग इंस्पायर होना शुरू हो जाएंगे तो आपको कितना अच्छा महसूस होगा। और अगर कभी किसी के प्रति नेचुरली थोड़ी बहुत जेलसी फील भी हो रही हो तो अपने उन नेगेटिव इमोशंस को एक्सेप्ट करो और हाथ के हाथ उसे रिप्लेस कर कर इंस्पिरेशन में कन्वर्ट कर दो। कुछ ही दिनों की प्रैक्टिस से आप पूरी तरह से बदल जाएंगे और खुशहाली से इंस्पिरेशन पाकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। मेरे से ऐसे जुड़े रहने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति से शेयर करना है जिसको लगता है आपको कि उसको कहीं ना कहीं जेलस फील होता है या ये किसी की मदद कर सकता है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। टेक केयर।